अंगारा 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 अंगारा। चंद्रमा में आग दिखाई दे रही है, तारे दिखाई दे रहे हैं, कोई नीचे नहीं गिरता। हनुमान जी ने विचार करके मुद्रिका गिराई और मुद्रिका में लिखा है राम नाम। मां संकट के समय तो राम नाम का ही स्मरण करो। यह मुद्रिका कहां से आई, किसने दी? चकित चितौ मुद्री पहचानी। हनुमान जी श्री राम कथा कहने लगे। जानकी जी ने कहा जितने इतनी सुंदर कथा सुनाई उसे भी तो देखें। हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा ही रहे सो अच्छा। पर जानकी माता बोली बंदर ही सही, कथा सुनाने वाला तो सुंदर आवे। हनुमान जी सामने गए, जानकी माता ने देखा, फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी। हे माता मैं राम जी का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। और ये कहते कहते हनुमान जी के आंखों से आंसू बरसने लगे। कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। नरवानरई संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। परिचय होने पर कुशलता पूछने के बाद श्री जानकी जी ने एक ही बात कही, अह नाथ हो निपट बिसारी। भगवान ने हमें भुला दिया। हनुमान जी बोले नहीं माता, भगवान ने आपको नहीं भुलाया। तो जयंत के पीछे तो बाण लगा दिया, चरण पर चंचुका प्रहार करने वाले के पीछे बाण, और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। श्री हनुमान जी ने कहा माता वहां भगवान के पास धनुष बाण कहां था? प्रभु तो आपका श्रृंगार कर रहे थे। जानकी माता बोली हाँ बेटा, प्रभु ने उन्हीं लकड़ी की सींकें उठाई, एक को धनुष बनाया एक को बाण। तो सींक क्या बाण बनी होगी? नहीं नहीं, प्रभु का संकल्प है। तो मां औरों को तो सींक ही दिख रही होगी, बाण है ये तो पता आपको होगा। हाँ, तो हनुमान जी बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। और रूप में? किस रूप में? हनुमान जी ने कहा कि माता सामने देखो, ये वानर के रूप में राम जी का बाण ही है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले वो हनुमाना। ये बाण है। धनुजवन कृशानुम, रघुपति बाण कृशान, श्री हनुमान जी कहते हैं। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान, ये राम जी का बाण है। सिंह के रूप में जयंत के पीछे बाण लगाया और बानर के रूप में रावण के पीछे बाण को लगा दिया। बेटा हनुमान अच्छा किया कि तुमने हमें बता दिया, तुम न बताते तो मैं कैसे जानते। हनुमान जी ने कहा कि माता मैं भला आपको बताऊंगा, आपको स्वयं पता लग गया। और आपने रावण से कह भी दिया। जब रावण ने कृपाण उठाई तो आपको लगा क्या मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ? तो जैसे ही आपने सोचा तो आपको पता लग गया कि हनुमान यहाँ है। तो आपने रावण से भी कहा, अस मन समुझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे खल, तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है। अगर अंतर कथाओं का सहारा न लिया जाए तो राम जी के बाण के रूप में तो यहाँ अर्थ श्री हनुमान जी का ही ध्वनित होता है। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, राम जी आएंगे, साथ में हम सब लोग रहेंगे। अब इतने छोटे से हनुमान जी श्री जानकी माता से कहें कि निश्चिंत रहो, हम लोग रहेंगे। जानकी माता बोली बेटा सभी बानर तुम्हारे जितने हैं। हनुमान जी बोले हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं, हम सीनियर हैं, बाकी जूनियर। जानकी माता बोली तो हो चुका हमारा उद्धार, हमको हंसी लगी। जहां सीनियर इतने से हो, कई बार मुझे लगता है ये अंग्रेजी का शब्द है सीनियर। सी माने देखो,
नियर माने नजदीक से ही जो दिखे, दूर से दिखे ही नहीं। हनुमान जी ने कहा माता संदेह है। जानकी माता ने कहा मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कभी प्रकट कीन निज देहा। श्री हनुमान जी ने विशाल रूप में अपने को प्रकट किया। जो जानकी माता हनुमान जी को ऐसे देख रही थी वो ऐसे देखने लगी। बेटा भरोसा हो गया, हनुमान जी छोटे बने। जानकी माता ने आशीर्वाद दिया और कहा कि वत्स हनुमान, जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर क्यों आए? हनुमान जी ने कहा कि माता बेटा कितना ही बड़ा हो पर माँ के आगे तो छोटा ही है, और मैं तो छोटा ही था, फिर इतने बड़े कैसे बने? कहा यह तो आपकी कृपा दृष्टि का चमत्कार है। आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वही छोटे से बड़ा बन जाता है। हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे आशीर्वाद मिल गया। अभी तक मैं राम जी का दूत था, लेकिन अब सीता राम जी का पूत हूं। आपने आशीर्वाद दिया, पर मेरी माता, मेरा आज जन्म हो गया है। जानकी माता बोली मुझे भी तुम्हारे जैसा बेटा मिल गया। श्री हनुमान जी ने कहा माता जन्म लेते ही मेरी एक आदत है, बड़े जोर की भूख लगती है। अंजनी माता के गर्भ से जन्म हुआ, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, कृषे रवि बाल जाने फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री हनुमान जी ने सूर्य भगवान को ही फल समझ के मुख में रख लिया। बाद में देवताओं ने प्रार्थना की तो छाण दियो रवि कष्ट निवार। एक सज्जन ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि सूर्य भगवान उदय होते तब लाल रहते, थोड़ी देर में पीले पड़ जाते हैं, क्यों? श्री तुलसीदास जी बोले हनुमान जी के डर से, कि कहीं हनुमान जी फिर फल न समझ लें। जाको बाल विनोद समुझ मन, डरत दिवाकर भोर को। जब हनुमान जी बड़े हुए तो सूर्य भगवान से पढ़ने गए, गुरुदेव मुझे पढ़ाइए, मैं आपकी शरण में आया हूं। सूर्य भगवान ने देखा कि इस बालक को तो पहले भी कभी देखा है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। याद आ गया, आ गया, ये वही बालक है जो एक बार बचपन में आया था। ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं। पढ़ते पढ़ते कब भूख लगा, उतनी दूर से छलांग लगा कि आगे अब तो ये सामने ही रहेगा। सूर्य भगवान बोले हम चलते फिरते गुरुजी हैं, एक जगह नहीं रहते, तुम एक जगह रहने वालों से पढ़ो। हनुमान जी बोले हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे, गुरुजी पढ़ेंगे आपसे ही। ये तो गले ही पड़ गए। सूर्य भगवान ने कहा एक बात और है कि आमने सामने रहे तब तो पढ़ाई होगी। हम आगे आगे चलेंगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ, तुम आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ, फिर पढ़ाई कैसे होगी? हनुमान जी ने कहा ये बात तो कठिन है। सूर्य भगवान बोले इसलिए तो कह रहे हैं रहने दो। पर हनुमान जी ने कहा गुरुजी इसका भी समाधान मिल गया। क्या? हम आपके आगे उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं। सूर्य भगवान बोले वाह क्या विद्यार्थी मिला है, पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है और पहले से ही गुरुजी के आगे ही उल्टे चलेंगे, तो फिर पढ़ने से लाभ क्या? जब उल्टे ही चलना है तो पढ़ने से लाभ क्या? हनुमान जी बोले गुरुदेव अगर उलटकर नहीं चले, जिंदगी नहीं बदली, तो भी पढ़ने से लाभ क्या? और हनुमान जी उल्टे ही चले। पाछले पगन गम मगन गगन मग क्रम को न ब्रह्म कपि बालक बिहार सो। तो सूर्य भगवान श्री हनुमान जी के बल से परिचित। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान ठुड्डी टेढ़ी पड़ गई इंद्र के वज्र की चोट से, पर तुलसीदास जी कहते हैं नहीं नहीं, इंद्र के वज्र की चोट हनुमान जी की ठुड्डी को नहीं लगी, हनुमान जी की ठुड्डी की चोट इंद्र के वज्र को लगी। जाकी चिबुक चोट चूरन की रदमद कुलिस कठोर को। ऐसे वीर बजरंगबली ने कहा माता भूख लगी है, तो आज क्या विचार है? फल साम नहीं है, लागी देख सुंदर फल रूखा। रावण की वाटिका का उसका हमें डर नहीं, आप तो सुख पूर्वक आशीर्वाद दो। जानकी माता ने कहा रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी वाटिका में प्रवेश किए। राक्षस तो स्वभाव से आलसी। चले नाहि सिर पैठी बागा
चले नाई सिर बैठे। बागा चले नाई सिर बैठे। बागा चले नाई सिर बैठे। फल खायसी तरु तोरे लागा सिर पे। नाद चले नाए सिर बैठे। बागा चले नाए सिर बैठे। हनुमान जी ने बगीचे में प्रवेश किया। राक्षसों ने देखा बंदर आया, बंदर बंदर बंदर। दूसरा राक्षस वाले आते रहते हैं ऐसे बंदर, स्वभाव से ही आलसी। हनुमान जी ने कहा आए नहीं तो फल खाए। अरे बंदर फल खाए जा रहे। अरे फल खाएगा 2 4 10 क्या। हनुमान जी ने तब पेड़ उखाड़ने शुरू किए, तरु तोड़ने लगा। अब पेड़ उखड़, अब इनको होश आया कि रावण को क्या जवाब देंगे, पेड़ ही गायब। क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा तुम्हारी प्रतीक्षा, आओ। और जो आए सो हनुमान जी गदा की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस पेड़ के फल खा रहे थे वही पेड़ उखाड़ के राक्षसों पे मारा। कुछ बचे गए पुकारत कछु अधमारे। अधमरे थे वो गए। अच्छा जो पिट कर जाएगा डरा हुआ, वो लंबी बात नहीं बोल पाता, हाँफ रहे थे। रावण ने कहा क्या हुआ? नाथ एक आवा कपी भारी, 2 ही 2 ही अक्षर मिलेंगे इस पंक्ति में। थोड़ी सांस ठहरी, अब कहते सो अशोक वाटिका उजारी। अक्ष कुमार को भेजा, पर कपीशम अक्षहंतारम, ये सुभट को लेकर आया था। चला संगले सुभट पारा। हनुमान जी ने अक्ष कुमार का वध किया। बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। आप लोगों ने बताया कि वो कपि नहीं महाराज, मरकट है, मार काट मचाया है। मेघनाद बोला मैं चलता हूं। अब रहे महाभट्टता की संगा, भट्ट सुभट महाभट्ट, पर धन्य हमारे बजरंग बली, सबको भटाभट कर दिया, एक नहीं बचा। कछु मारे से कछु मर देसी, जिस पर पेड़ पटका उसे मार दिया। और एक राक्षस को इस हाथ में पकड़ा, एक को इसमें बड़ा रूप, तो ऐसे ऐसे रगड़ दिया। अब वो चिल्ला में बचाओ बचाओ। हनुमान जी कहते हैं मजीरा बजा के कीर्तन करने की आदत है, हम समझ रहे हैं कीर्तन नहीं हो रहा है। और जो हमें बचाओ, बचाएं तो तब जो ऊपर तक पहुंचेगा, बंदर को गिराओ। जो पांव के पास गए तो कछु मिली ऐसी धरी धूरी। ये कछु थोड़े बहुत नहीं है। पर तुलसीदास जी ने ना संख्या लिखी ना नाम। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि ना आपने नाम लिखी ना संख्या। तुलसीदास जी बोले मारने दो, राक्षस हैं, कौन से बड़े महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य जयंती मनाई जाएगी, सो याद रखें सब। मेघनाद को भी लगा कि प्राण जाने वाले हैं, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी परम वीर हैं, लेकिन बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। ब्रह्मास्त्र में बंध गए। मेघनाद लेकर आया। रावण ने कहा कौन है तू? कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल बन घालिस खीसा, मारिस निश्चर कही अपराधा, कौसट तो न प्राण कही बाधा। हनुमान जी सुनते रहे। बाद में बोले जाके बल लवले सते जिते उचराचर जहारी, तास दूत में जाकर हरि आने प्रिय नारी, मैं राम जी का दूत हूं। विनती करता हूं, विनती करो जोरी कर रावण सुनो मान तज मोर सिखावन। पर रावण ने उस विनती को सुना नहीं। बोला मुझे समझा रहे, मुझे समझाने का फल जानते हो? हनुमान जी ने कहा
कि हाँ फल तो जानते हैं, क्या फल है? हमारे यहाँ सम्मान होता है उपदेश देने वालों का। रावण बोला सम्मान नहीं, हमारे यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा। मृत्यु निकट आई खल तो ही, काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। हनुमान जी डरे नहीं। रावण बोला मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है, तुम डरते नहीं हो। हनुमान जी ने कहा कि रावण मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन देख तुम्हें रही है। रावण बोला हमें देख रही तो तुम्हारे पास क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में, तो अभी तो हम उसे रोके हैं, फिर तो जो होगा सो होगा ही। रावण को बड़ा क्रोध आया, मार डालो राक्षस को। राक्षस मारने दौड़े। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि जानकी माता को बचाने के लिए मंदोदरी आ गई, तो मुझे भी बचाने के लिए कोई आएगा। और इतना ही जैसे ही राक्षस मारने दौड़े तो सचिवन सहित विभीषण आए। और कोई सजा दे दो। रावण बोला बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। हनुमान जी ने सोचा पता नहीं कौन से अंग भंग किए जाते हैं। पूंछ लटक रही थी पीछे। रावण ने कहा अंग भंग करो, तो हनुमान जी ने पूंछ पकड़ी दोनों हाथों से, माथे से लगाते, पूंछ को देखते फिर माथे से, 2 बार ऐसा किया। रावण बोला समझ गया समझ गया, कपि के ममता पूंछ पर, इसकी ममता पूंछ पर है, सबई कहो समझाए। हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो रावण ये कह दे कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देहु कटवाए। सरस्वती माता की ऐसी कृपा हुई। रावण बोला तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। राक्षसों ने वही रचना की। तेल तो खत्म, घी खत्म। रावण बोला मूर्खों घी के लिए कहा किसने था? हमने कहा था तेल बोरी पट, तुमने घी। राक्षस बोले हमने सोचा बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, वो तो बढ़ती जा रही है। रावण बोला तेल में ही डुबो कपड़े। हनुमान जी के पास गए कि घी नहीं तेल। हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा हो, हमें सब स्वीकार है। अच्छा आपने कभी विचार किया कि रावण को हनुमान जी की पूंछ से क्यों चिढ़ है? रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ है क्यों? आपने देखा होगा पूंछ अंग विशेष को कहते हैं और प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। कई बूढ़े लोग घर के बाहर मिलते उदास, उनसे पूछो क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, फिर भी अब इस घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही। बोलो है पूंछ की परेशानी की नहीं। उनके घर गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। बेटे से कहो तुम पिता को नहीं पूछते हो, वो कहता पिताजी ने हमसे पूछकर काम किया कभी कुछ? सब जगह पूंछ की ही समस्या, और हम अपनी पूंछ आगे रखते हैं पीछे नहीं। और रावण को भी हनुमान जी की पूंछ से ही चिढ़ है। रावण को लगता है लंका हमारी और हमारे यहां इनकी पूंछ। तो ईर्ष्या की आग में जलने वाला पूंछ को जला देना चाहता है, लेकिन जब जब कोई दुर्जन किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को मिटाने की चेष्टा करता है, तब तब भगवान की कृपा से उसकी पूंछ और बढ़ती है। बाढ़ी पूंछ की न कभी खेला। आग लगने वाली थी। हनुमान जी ने सोचा नगर में घूमकर देख लें, सभी ने चंदा दिया है, प्रसाद भी तो वहां वैसा वैसा देना पड़ेगा। रावण बोला बंदर को नगर में घूम कर आए, सब जगह से कुछ न कुछ आया। विभीषण के यहाँ से कुछ नहीं, इन्हें प्रसाद नहीं देना। आग लगी, हनुमान जी को पता ही नहीं लगा। देखा कि आग लगी, पावक जरत देखी हनुमंता, भय परम लघु रूप, तुरंत छोटे बन गए और ब्रह्मास्त्र से निकल आए। पर बड़ा विशाल रूप बनाया, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलवे को काल रसना पसारी है। चारों तरफ आग, ऐसी आग लगाई। पूंछ तो पहले से ही लंबी, जैसे बगीचे में बैठकर आदमी पाइप से पानी देता, यहाँ वहाँ वहाँ, हनुमान जी ने ऐसे आग लगाई चारों तरफ। रावण ने बड़ी कोशिश की, बादलों से कहा बरसो। बादल बोले जो आ गया। उसी समय हवा इतनी तेज चली कि पानी बरसे
बादल बरसे लंका में और पानी गिरे 2 किलोमीटर दूर उधर जाके जहां आग नहीं थी। रावण ने प्रलय के बादल बुलाए, प्रलय पयोधि बोले, वो भी नहीं बुझा सके। राम रोष पावक सो जरई, लंका जलकर राख हो गई। और हनुमान जी जानकी माता के पास पूंछ बुझाकर छोटा रूप बनाकर, जानकी माता ने कहा वत्स मुझे तो बड़ा डर हो रहा था, लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ का बाल भी नहीं जला। क्यों? हनुमान जी ने कहा कि माता लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। जानकी माता कहती हैं लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी कहते हैं बोले कपि ही राघव आगे, हृदय में आगे राम जी बैठे। बोले कपि ही राघव आगे है, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे राम जी के पीछे ही हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता। माता लंका साधारण आग में नहीं जली, पावक में जली। राम रोष पावक, तो तुम्हारी पूंछ बची कैसे? का उस पावक में आप भी तो रह रही हैं माता। जानकी माता बड़ी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी विदा हुए। जानकी माता ने कहा कि प्रभु को प्रणाम कहना। संदेशा लेकर हनुमान जी आए। भगवान को पता लगा। हनुमान जी ने कहा कि जानकी माता की अत्यंत विपत्ति है। भगवान बोले विपत्ति तो तब होती है जब कोई भजन न करे, पर जानकी माता भजन कर रही तो अति विपत्ति। इसका अर्थ कोई भजन करे तो अति विपत्ति, न करे तो केवल विपत्ति। हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु। कहा कैसे? कहा कोई भजन करता है तो वह भगवान को याद कर रहा है, कोई भगवान को याद न करे तो विपत्ति, लेकिन कोई भगवान का भजन करे और भगवान ही उसे भूल जाए तो अति विपत्ति। श्री सीता जी ने आपको नहीं भुलाया, आपने सीता जी को भुलाया। नेत्र भर आए भगवान के। हनुमान मैं तुमसे उऋण नहीं। हनुमान जी चरणों में गिर गए। भगवान उठाना चाहते हैं, हनुमान जी उठना नहीं चाहते। प्रभु मैं बालक हो गया जानकी माता के यहाँ जाकर, अब बालक की मर्जी, उसे उठना होगा उठेगा, नहीं उठना होगा तो नहीं उठेगा। उठो उठो हनुमान, हम भी तुम्हें हृदय से लगा लें। हनुमान जी बोले चरणों में अच्छे मिलेंगे तो आधी जिम्मेवारी हमारी, आधी आपकी, और जो आपके चरणों में गिर जाता है उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी। भगवान हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाते हैं। वानर वाहिनी के संग प्रस्थान करके समुद्र किनारे आए। पुल बनना है। विभीषण जी कहते महाराज समुद्र से विनती करो, लक्ष्मण जी कहते सुखा डालो। भगवान ने कहा ऐसे ही करो। 3 दिन विनती की, नहीं माना। लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, और समुद्र विप्र रूप में सामने आया। महाराज क्षमा करें। भगवान ने कहा कि वानर वाहिनी कैसे उतरे, उपाय बताया। नल नील के स्पर्श किए हुए पत्थर पानी में तैरेंगे, पुल बनाइए, और इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले राक्षसों को समाप्त कर दीजिए। अब देखो कितनी अद्भुत बात है। कोई न डूब रहा, उसके गले में पत्थर बांध दो तो जल्दी डूब जाता है, और पत्थर को कितनी भी ऊंचाई तक फेंको पर आएगा नीचे। ये पत्थर मानो कर्म का स्वरूप है, कर्म कितना ही ऊंचा करो अंत में नीचे लाएगा। और ये पत्थर डुबाता है, हाँ, देहाभिमानी को डुबाता है, लेकिन नलनूल छू दे इसे, विवेक वैराग्य के द्वारा छू दो तो ये पत्थर तैरने वाला बन जाता है। पर ये विवेक वैराग्य उन्हें जिन्हें गुरुदेव का आशीर्वाद मिला हो। लरिकाई ऋषि आशीष पाई, पुल बना, भगवान की सेना पार हुई। भगवान ने कहा कि अंगद जी को फिर भेजो। अंगद जी गए। हनुमान जी हैं पूरे साधु, अंगद जी हैं पूरे सिपाही।
साधु आस्था की स्थापना करता है, सिपाही के द्वारा व्यवस्था की बात विधिवत होती है। अंगद जी ने नगर में प्रवेश किया, रावण का बेटा मिल गया। बंदर बोले वही राक्षस बोले वही बंदर फिर आ गया, लेकिन रावण के बेटे ने लात उठाई, मार नहीं पाई। अंगद जी ने गही पद पटके भूमि भमाई, राक्षस बोले ये बंदर वो नहीं, दूसरा है ये तो। रावण के बेटे को ही मार डाला, हाथ गिरते ही ऊपर गया। अंगद जी रास्ता नहीं पूछ रहे तो भी बता देते इधर से इधर से इधर से। अरे रास्ता काहे को बता रहे, बोले आगे बढ़े, यहाँ से तो पीछा छूटे। और रास्ता इसलिए भी बता रहे हैं कि हम तो पहले ही समझ गए थे, वही नहीं समझा जो सिंहासन पर बैठा उसी को समझाओ। अंगद जी को देखकर सभासद उठे, रावण ने फटकारा तो बेचारी न बैठ पाए न उठ पाए। कौन है तू? अंगद जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत। कह लंकेश कवन तय बंदर। हनुमान जी के सामने तो रावण बोलता गया, अंगद जी ने बोलने ही नहीं दिया। कह लंकेश कवन तय बंदर। अंगद जी बोले मैं रघुवीर दूत दस कंधर। तू कहे हमसे बंदर, हम कहें आदरणीय श्रीमान जी पूजनीय। एक चौबे जी थे, उनसे कोई कहे चौबे जी तो चौबे जी कहते हाँ जी, और कोई कहे चौबे तो फिर कहते क्यों बे। अंगद जी ने कहा कि तू मुझसे बंदर कहे, और अंगद जी फिर चुप नहीं हुए। मम जन कहीं तो रही मिताई तव हित कारण आयूं भाई, मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, तुम्हारे भले के लिए आया हूँ। मेरा कहना मानो, पुरजनों को और रानी महारानियों को साथ में लेके दांतों के नीचे तिनका दबाओ, कंठ में कुल्हाड़ी रखो और फिर भगवान से जाकर प्रार्थना करो, तो मेरा भरोसा है कि भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। अब जो वैसे ही नहीं जा रहा था, इतनी शर्तों के बाद जाएगा। अंगद जी सोचते हैं कि जाए ही नहीं सो अच्छा। रावण बोला तेरे पिता से मेरी मित्रता, कौन है तेरा पिता? अब रावण खूब जानता है ये बाली का बेटा है, लेकिन पूछा ऐसे ताकि अंगद कहें कि बाली तो मर गए। मैं पूछूंगा कौन सी बीमारी हुई, क्या? राम जी के बाण से। तो रावण बोला मैं फिर कहूंगा कि जिसने तेरे बाप को मार डाला उसी की सेवा करते शर्म नहीं आती? बाप की मृत्यु का बदला लेना है तो हमारे साथ आ। लेकिन जैसे ही अंगद जी से कहा कि तुम्हारा पिता कौन, तो अंगद जी बोले 6 महीने जिसकी बगल में दबे रहे उस बाली को भूल गए। रावण ठाका लगा, बोला हाँ 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 हाँ, रहा बाली वानर में जाना। आजकल बाली कहाँ है? अंगद जी बोले 8-10 दिन में तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां बाली है, वही कुशलता बताए। रावण बोला तुम्हारे कठोर वचन में सहन कर रहा हूं क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं। अंगद जी बोले तुम्हारे जैसा धर्मात्मा कौन? परित्य हरण करने वाला तो धर्मात्मा तुम ही हो। शर्म नहीं लगती? डूब न मरो धर्म व्रत धारी। रावण ने कहा तू मुझे नहीं जानता, मैंने अपने सिर काट काट कर शंकर जी को चढ़ा दिए, मैं वीर हूं। अंगद जी ने कहा इंद्रजाली अपना पूरा शरीर काट देता है, कोई उसे सेना में भर्ती नहीं करेगा कि बड़ा वीर है। मैंने जला दिए सिर। अंगद जी बोले जरा ही पतंग विमोह, बस पतंगे रोज जलते हैं। दूसरे दिन अखबार में खबर नहीं छपती कि पिछली रात इतने पतंगे वीर गति को प्राप्त हुए। ये कोई वीर गति है? मैं कैलाश पर्वत उठा लिया, इतना भार उठाने वाला हूं। अंगद जी बोले जानवरों में सबसे ज्यादा बोझ गधा उठाता है। भार वहीं खरबरंद, ते नहीं वीर कहा वहीं समझ देख मति मंद। रावण बोला मैं चलता हूं तो धरती हिलती है। अंगद जी बोले तुम्हारे चलने से हमारे राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण जी बोलते हैं तो धरती हिलने लगती है। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। रावण बोला ऐसा? तो बड़े भैया को तो बोलना ही नहीं पड़ता होगा, धरती हिल जाती हो। हाँ नहीं बोलना पड़ता। वे धनुष पर हाथ फेरे, सर चाप कर फेरन लगे तो भूधर डगमगे। रावण बोला क्यों रे? बाली तो इतना गप्पी नहीं था। बाली न कबू गाल असमारा, मिली तपसिन तय भय सी लवारा।
अंगद जी बोले करके दिखाऊं। जब ते कीन राम के निंदा क्रोध बंत अति भयो कपिंदा कटकटान मही कुंजर भारी दो भुजदंड तमक मही मारी और जो पृथ्वी पर प्रहार किया डोलत अवनी धरती हिल गई सभासद खसे रावण के मुकुट गिरे छीना झपटी मची 6 मुकुट रावण ने सिर पर लगाए 4 मुकुट अंगद जी ने राम जी की शरण में भेज दिए। अब विचार करो 10 सिर और 6 मुकुट कितने सुंदर लग रहे होंगे। लेकिन रावण से किसी ने कहा कि सुंदर नहीं दिख रहे। बोले भले ही सुंदर न लगे 2 तो ज्यादा हैं इधर। अंगद से कहा उठा के फेंक दो इसको, राक्षसों को फेंक दो। अंगद जी बोले बाद में फेंकना, पहले चरण हिला दो। सभी राक्षस गए, चरण नहीं हिला। तासु सभा की ओ कठिन प्रण जय तौल्यो कैलाश तुलसी प्रभु प्रभुता कहो कि सेवक को विश्वास। अंगद जी का पांव नहीं हिला। तुम ही बचे हो। रावण आया, जैसे ही चरण पकड़ने लगा अंगद जी ने पांव हटा लिया। रावण बोला यह क्या किया? अंगद जी बोले झुकना यहां सिखा रहे हैं, पर चरण पकड़ना हो तो भगवान का पकड़ो। साधु वही है झुकना अपने चरणों में सिखाए, पर चरण भगवान का पकड़ाए। रावण को बड़ा बुरा लगा, लेकिन करता क्या। अंगद जी आए, राम जी से कहा कि युद्ध अवश्यम भावी है। दूसरे दिन से युद्ध आरंभ हुआ। उत रावण इत राम दुहाई जयति जयति कर परी लड़ाई। जयत जयत कर लड़ाई जयत जयत जय परी लड़ाई। जयति जयति कर परी लड़ाई कर परी लड़ाई। जयत जयत कर परी लड़ाई जयत जयत कर परी लड़ाई जयत जयत कर परी लड़ाई। लड़ाई शुरू हुई। मेघनाद आया। हनुमान जी जहां लड़ते मेघनाद उस दरबार